हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नेट साइंस। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को A to Z कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को हम 6 इजी सेक्शंस में तोड़कर समझेंगे। पहले हम मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर हम पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं वो जानेंगे, और हाँ, एंड में कुछ स्पेशल टॉपिक्स और उन्हें याद करने के लिए कुछ ऑसम निमोनिक्स भी हैं। लेट्स बिगिन। Alright, Section 1 Male Reproductive Structures। शुरुआत करते हैं फ्लावर के मेल पार्ट से, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। सोचो, ये एक पोलन ग्रेन की फैक्ट्री है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक लंबा सा स्टॉक जिसे कहते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर का जो टर्मिनल हिस्सा है वो है एंथर। अब एंथर के स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लोज से देखते हैं। एक टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है। इसका मतलब है उसमें 2 लोब्स होते हैं और हर लोब डाइथीकस होता है, यानी हर लोब में 2 थीके होते हैं। तो टोटल कितने हुए? सिंपल मैथ, एग्जैक्टली 4 थीके। हर थीके के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसीलिए एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ये तीनों टर्म्स बाइलोब्ड, डाइथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट नीट के फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। इसको मार्क कर लो। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 प्रोटेक्टिव वॉल लेयर्स होती हैं। इनका सीक्वेंस बाहर से अंदर की तरफ याद रखना जरूरी है। एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम और फिर आती है मिडल लेयर्स। इन तीनों का काम बिल्कुल सिंपल है, प्रोटेक्शन। लेकिन सबसे अंदर वाली लेयर टैपेटम वो स्पेशल है। यहां एग्जामिनर ट्विस्ट देता है। टैपेटम का काम प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि जो अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन यानी खाना प्रोवाइड करना है। ये पॉइंट एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सवाल यह है कि पॉलन बनता कैसे है। इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होता क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो डिफरेंशिएट होकर बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी MMC। ये डिप्लॉइड होती हैं, यानी 2N। इनमें होता है मियोसिस, विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिजल्ट क्या होता है? एक MMC से बनता है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें 4 हैप्लॉइड यानी N सेल्स होते हैं। फिर जब ये मैच्योर होते हैं तो अलग होकर इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। द की टेक अवे हेयर, मियोसिस के बाद प्लॉइडी 2N से N हो जाती है। सिंपल। सो ये पॉलन ग्रेन आखिर है क्या चीज? बायोलॉजिकली पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आगे जाकर मेल गैमेट्स डेवलप होंगे। ये टर्मिनोलॉजी नीट में बहुत बार पूछी जाती है, सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलो अब कुछ हाई यील्ड एनसीईआरटी फैक्ट्स देख लेते हैं जो डायरेक्ट आते हैं। पहला, कुछ पॉलन जैसे कि पार्थेनियम या कैरेट ग्रास सिवियर एलर्जीज कॉज करते हैं। दूसरा, इनमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं, इसलिए इन्हें फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज किया जाता है इन टैबलेट्स एंड सिरप्स। तीसरा, इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर सालों तक स्टोर कर सकते हैं, इसे क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। और चौथा, इनकी वायबिलिटी। राइस और व्हीट में ये सिर्फ 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, जबकि रोज़ेसी, लेग्यूमिनोसे और सोलेनेसी फैमिलीज में इनकी वायबिलिटी कई महीनों तक रहती है। ये एग्जाम्पल्स सीधे एग्जाम में आते हैं। पॉलन ग्रेन की 2 वॉल लेयर्स हैं, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन। और हाँ, यहाँ एग्जामिनर ट्विस्ट देता है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। ये अब तक का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पर कोई एंजाइम, एसिड या हाई टेम्परेचर असर नहीं करता, इसीलिए तो हमें पॉलन के फॉसिल्स मिलते हैं। एक्साइन में कुछ जगह पर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिनको जर्म पोर्स कहते हैं। यहाँ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, और उसके अंदर की जो लेयर है इंटाइन, वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी एक पतली सी कंटिन्यूअस लेयर है। ओके, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर आपको 2 सेल्स मिलेंगे। जो बड़ी वाली सेल है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और एक बड़ा सा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। और जो दूसरी छोटी स्पिंडल शेप सेल है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। ऐसा लगता है जैसे एक सेल के अंदर दूसरी सेल हो, राइट? जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है, मतलब शेड होता है, तो या तो 2 सेल स्टेज में होगा या 3 सेल स्टेज में। अराउंड 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन 2 सेल स्टेज पर शेड होता है, यानी एक वेजिटेटिव और एक जेनेरेटिव सेल।
बाकी के 40% में क्या होता है कि जेनरेटिव सेल रिलीज होने से पहले ही माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गमीट्स बना लेती है। तो इस स्टेज पर पोलन में टोटल 3 सेल्स हो गए, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गमीट्स। सेक्शन 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ग्रेट, मेल पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं फीमेल स्ट्रक्चर पर, जिसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, जो पोलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल, एक लंबा सा ट्यूब, और ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल्स है ना, तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है पापावेर यानी कि पॉपी। और अगर सारे कार्पल्स फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं अपोकार्पस, फॉर एग्जाम्पल मिचेलिया में। चलो अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। ओव्यूल एक स्टॉक यानी फनिकुलस से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और ओव्यूल और फनिकुलस के जंक्शन को कहते हैं हीलम। ओव्यूल की मेन बॉडी न्यूसेलस से बनी होती है। इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। टिप पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं और माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट एंड को कहते हैं चलाजल पोल। अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फीमेल गेमीटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान से सुनना, न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक मेजर डिफरेंस है, इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर ही बच पाता है। दैट्स वाई इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस करता है, लेकिन ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, मतलब पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल वॉल बाद में बनती है। इसको इग्नोर किया तो क्वेश्चन गलत पकता। द फाइनल रिजल्ट एक 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट कैसा दिखता है? माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स का ग्रुप होता है जिसे एग apparatus कहते हैं। इसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और इन सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म apparatus होता है जिसका काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना। चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और सेंटर में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब काउंट करते हैं, 3 + 3 + 1 यानी 7 सेल्स और न्यूक्लियाई 3 + 3 + 2 यानी 8 न्यूक्लियाई। इसीलिए इसे कहते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेट। सेक्शन 3 पॉलिनेशन। तो अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स तैयार हैं। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है? इनको मिलाना, और यही प्रोसेस है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। सेकंड है गाइटेनोगैमी। इसमें पॉलन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि प्लांट तो सेम है। थर्ड है जीनोगैमी यानी ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पोलन एक प्लांट से दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर जाता है, सिर्फ इसमें ही जेनेटिक वेरिएशन आता है। नेचर बहुत स्मार्ट है। प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं या उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना पाए। कुछ प्लांट्स में एक जेनेटिक ब्लॉक होता है जिसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और सबसे शॉर्ट मेथड है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करना, जिससे ऑटोगैमी का चांस ही खत्म हो जाता है। पॉलन का स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर पॉलन ट्यूब की एंट्री तक के सारे इवेंट्स को हम पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। ये एक डायनामिक केमिकल डायलॉग है, एक तरह का कंपैटिबिलिटी चेक। स्टिग्मा पहचानता है कि पॉलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। सिर्फ राइट टाइप के पॉलन को ही जर्मिनेट करने की परमिशन मिलती है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक की तरह जो एक स्पेसिफिक लॉक को ही खोलती है। सेक्शन 4 फर्टिलाइजेशन। सो कंपैटिबिलिटी चेक हो गया, पॉलन ट्यूब ने एंट्री कर ली है। अब टाइम है मेन इवेंट का, फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एंजियोस्पर्म्स में एक बहुत ही यूनिक इवेंट होता है जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं। पहला मेल गैमीट जो हैप्लॉइड है N, एग सेल जो भी हैप्लॉइड है N के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉइड 2N जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगेमी। दूसरा मेल गैमीट हैप्लॉइड N सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई
N+N के साथ फ्यूज करता है और एक ट्राइप्लॉइड 3N स्ट्रक्चर बनाता है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN कहते हैं। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इन दोनों इवेंट्स सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेक्शन 5 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब शुरू होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट डेवलप होंगे। ये स्लाइड सुपर हाई यील्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां फर्टिलाइजेशन के बाद किसका क्या होता है उसकी समरी है। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसके अंदर पेन है डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाती है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। पूरा का पूरा ओव्यूल डेवलप होकर सीड बन जाता है और पूरी ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाती है। बाकी के पार्ट्स जैसे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, उनका काम खत्म, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो तक का जो सफर है उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। इसके स्टेजेस का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर स्टेज, उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज और फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो। सिंपल राइट? डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और मोनोपॉट में 1। मैच्योर सीड्स 2 टाइप के हो सकते हैं। ये इस बेसिस पर है कि उनमें एंडोस्पर्म बचा है या नहीं। अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया तो उसे कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कि पी और ग्राउंडनट। और अगर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है तो उसे कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कि कैस्टर, मेज और व्हीट। एंड नाउ सेक्शन 6 स्पेशल टॉपिक्स एंड मिमोनिक्स। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर जिसमें हम कुछ स्पेशल केसेस और एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए कुछ सिंपल फन मिमोनिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें ध्यान से समझो। पहला, एपोमिक्सिस। ये है सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। दूसरा है पार्थेनोकार्पी। ये है फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, इससे सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। और तीसरा, पॉली एम्ब्रियोनी, जिसका मतलब है एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना। यह सिट्रस फ्रूट्स में कॉमन है। जैसा कि हमने देखा, ट्रू फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं, बट कुछ प्लांट्स में ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जैसे थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। इन्हें याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है। झूठ बोलने वाले से एप्पल से पूछना पड़ेगा। तो इस न्यूमोनिक से एग्जाम्पल्स क्या निकले? एप्पल, एस से स्ट्रॉबेरी और कैशू। याद रखना कि इन तीनों में जो फ्लैशी एडिबल पार्ट है वो थैलेमस से डेवलप होता है, ना कि ओवरी से। इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट्स हैं। कभी कभी कुछ सीड्स में न्यूसेलस का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है। इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। इसके 2 मेन एग्जाम्पल्स याद करने के लिए निमोनिक है ब्लैक बीट, ब्लैक फॉर ब्लैक पेपर एंड बीट फॉर बीट। तो याद रखें, ब्लैक पेपर और बीट में पेरिस्पर्म होता है। इसके साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।